दोस्तों स्वागत है आपका ड्राइव सेंस के एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त अमित। आज का जो वीडियो है 12th पार्ट है इस ड्राइविंग सीरीज का। और इस पार्ट में मैं आपको गियर स्किपिंग के बारे में बताने वाला हूं कि गियर स्किपिंग होता क्या है, इसको कैसे और कब करना है और इसके फायदे नुकसान मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा फायदे हैं कि नुकसान है। ठीक है, तो मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड करा है। पहले पार्ट में मैं आपको थ्योरेटिकल समझाऊंगा कि गियर स्किपिंग होता क्या है। दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि गियर स्किपिंग कब और कैसे करना है, जो कि प्रैक्टिकली होगा। और तीसरा जो पार्ट है इसमें मैं आपको फायदे और नुकसान बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। तीनों पार्ट एक ही वीडियो में रहने वाले हैं। तो गियर स्किपिंग, जैसा कि आप नाम सुन रहे हैं, गियर स्किपिंग मतलब एक गियर छोड़ देना। मैं आपको एक कंडीशन बताता हूँ। 5th गियर में चल रहे हो, आपने ब्रेक लिया, आपकी गाड़ी की स्पीड आ गई 30, तो वहां पे आपको कौन सा गियर में होना चाहिए? ऑलमोस्ट 3rd गियर में होना चाहिए। 4th गियर अब अगर हम वहाँ पे डालोगे तो आपके इंजन को उतना पावर भी नहीं मिलेगा और इंजन लैग भी करेगा। तो वो ना हो उसके लिए हम गियर स्किपिंग करते हैं। तो 5th से डायरेक्टली आप 3rd में आ सकते हो, 5th से डायरेक्टली आप 2nd में भी आ सकते हो। लेकिन कैसे करना है वो मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल के साथ बताने वाला हूँ कि कब और कैसे करना है, क्योंकि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। गलत टाइमिंग पे गलत डिसीजन लेना ड्राइविंग के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। वही मैं आपको आगाह भी कर दूं कि गियर स्किपिंग हर जगह नहीं होता, कहीं कहीं पे हमें ज़रूरत पड़ती है। हमेशा गियर स्किपिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वो चीज़ भी आपको अच्छे से समझ लेना है कि हमें कब करना है और कैसे करना है। तो चलिए दोस्तों, हम लाइव प्रैक्टिकल की ओर चलते हैं। अब देखना, मेरे फुट मूवमेंट भी देखना और आपकी ये जो गियर लीवर है इस पर भी ध्यान देना। ठीक है, इस पे खास करके ध्यान देना मैं गियर स्किप कैसे करूंगा, प्लस मेरे फुट मूवमेंट कैसे होंगे गियर स्किपिंग के टाइम पे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। मैं ब्रेकिंग कैसे कर रहा हूँ, स्पीड कंट्रोल में बताते रहूँगा। मैं गाड़ी में अप शिफ्ट करूँगा ना तो मैं आपको गियर बताते जाऊँगा। मैं 1st में जा रहा हूँ, 2nd में जा रहा हूँ, 3rd में जा रहा हूँ। फिर डाउन शिफ्ट भी बताऊँगा कि मैं 5th से कौन से गियर में आया। स्पीड भी मेंटेन करते हुए चलूँगा। मैं स्पीड भी बताऊँगा मैं किस गियर में गियर डाउन शिफ्ट कर रहा हूँ और अप शिफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अभी 1st गियर में हूँ, 2nd गियर में आया 20 पे, 15 की स्पीड पे आया 20 पे, प्लस 25 पे गया मैं 3rd गियर पे। 2000 आरपीएम टच होता है। ठीक है, अभी तो चल रहा हूँ, 40 हो गया है, 2000 आरपीएम आ गया। 4th गियर में आ गया। अभी यहाँ पे ब्रेकर है। अब देखना, ब्रेकर से मैं गियर स्किप करना बताऊंगा आपको। ठीक है, ब्रेक लिया, 4th गियर में हूँ दोस्तों। अभी मैं क्लच लिया, स्पीड डाउन हुई, डायरेक्टली 2nd गियर में आया, 20 की स्पीड हो गई थी। अब देखो, गियर स्किपिंग इसको बोलते हैं। स्मूथ तरीके से गियर स्किपिंग इसी को बोलते हैं। मैं 40 की स्पीड पे था, मैं 20 की स्पीड पे आया, 20 की स्पीड पर मैंने 2nd गियर ले आया, 4th गियर से 3rd गियर मैंने स्किप कर दिया। स्मूथली मेरी गाड़ी गियर स्किप हो गई। ठीक है, अभी मैं और भी बताता हूँ आपको। हायर गियर से और डाउन में जाऊँगा। अभी तो मैं 4th पे आया था, 5th गियर से मैं और डाउन शिफ्ट आके बताऊँगा मैं आपको। अभी 4th में चल रहा हूँ, 60 की स्पीड है। सिचुएशन आती है तो मैं आपको वो चीज़ भी बताता हूँ। ठीक है, अभी मैं 4th में चल रहा हूँ। यहाँ से हम लेफ़्ट चलते हैं और लेफ़्ट में खाली रोड मिलेगा, वहाँ पे आपको प्रॉपर बिना किसी हडल के मैं आपको वो सिचुएशन बताता हूँ। ये तो मैंने लाइव चीज़ बताई आपको। लाइव में थोड़ा जल्दी करना पड़ता है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। मैं इंडिकेटर देता हूँ, लेफ़्ट साइड में टर्न होता हूँ ORVM चेक करते हुए। ठीक है, यहाँ पे भी देख लो एक बार गियर स्किपिंग होगी। 4th में चल रहा हूँ मैं, डाउन शिफ्ट करूँगा मैं ज़रूरत पड़ेगी तो। बहुत ज़्यादा गियर स्पीड कम हो गई, 2nd गियर में आ गया। हल्का सा आरपीएम मैच करना पड़ा मुझे, हल्का सा ब्लिप करके, लेकिन स्मूथली हो गई। ठीक है, फिर चलते हैं हायर गियर में। जल्दी स्पीड बताऊंगा किस स्पीड से मैं डाउन शिफ्ट कर रहा हूँ। यहाँ मैं डाउन शिफ्ट करता हूँ, 60 प्लस चल रहा हूँ। अभी मैं चल रहा हूँ 4th गियर में, है ना, यही 40 की स्पीड। ठीक है, 30 लैगिंग करने लग गई, 25 आ गई, 2nd गियर में आ गया। ठीक है, ये गियर स्किपिंग बहुत इजी है। मोस्टली हम डाउन शिफ्ट करते समय ही गियर स्किपिंग का इस्तेमाल करते हैं।
सिचुएशन के हिसाब से टाइमिंग और आपका डिसीजन कि किस टाइमिंग पे आपको करना है और डिसीजन कि आपको करना है या नहीं करना है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसको ओवरटेक करते हैं हम। आरपीएम हायर गए थे क्योंकि मैं लोअर गियर में चल रहा था, तो मुझे और गियर अप डाउन शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैं सेकंड में ही चल रहा था। ठीक है, तो इस तरह से गियर स्किपिंग करेंगे। अभी कई लोगों सवाल करेंगे कि सर अप शिफ्ट करते समय भी गियर स्किप करते हैं क्या? तो मैं आपको बताता हूँ, गियर अप शिफ्ट करते समय स्किपिंग करोगे तो क्या होगा। ठीक है, आरपीएम देखो 3000 चले गए, 40 की स्पीड चली गई, 3500 चले गए, और अब मैं 5th में जाऊँगा। इसका नुकसान क्या हुआ? इसका नुकसान ये हुआ कि आपका माइलेज ड्रॉप हुआ, क्योंकि आरपीएम 3500 चले गए थे, 3500 चले गए थे, स्पीड 40-45 चली गई थी, तब मैंने 4th गियर लगाया सेकेंड से। तो यहाँ पे नुकसान हुआ, ऑब्वियसली आपका माइलेज ड्रॉप हुआ, और इंजन कम गियर में हायर स्पीड पे चल रहा है, तो वहाँ पे इंजन में भी लॉन्ग टर्म में परेशानी आएगी। तो ये चीज़ भी हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है। अभी मैं 4th गियर में चल रहा हूँ। अभी यहाँ पे देखना, मैं 1st गियर में आऊँगा यू टर्न पे। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाउन साइड है और फिर अप साइड है। ठीक है, इंडिकेटर दे दिया यू टर्न के लिए मैंने राइट साइड में। अभी जैसे 4th में चल रहा हूँ, लैगिंग करने लग गया, अब मैं डायरेक्टली आ गया 1st गियर में, क्योंकि स्पीड बहुत नॉमिनल हो गई है। ये कार निकल जाने देते हैं। यही होता है गियर स्किपिंग का फ़ायदा। अब यहाँ पे आप सोचो कि 3rd लूँ, 2nd लूँ, 1st लूँ, इतनी देर में तो काम ख़त्म हो जाएगा, तो वो चीज़ हमको नहीं करना है। गियर स्किपिंग भी हमको आनी चाहिए, जो कि मैंने आपको आज के वीडियो में बताया। काफ़ी कुछ सही है, काफ़ी कुछ गलत है। कई लोग गियर स्किपिंग को गलत बोलते हैं, लेकिन मेरे कंडीशन में मैं इसको गलत नहीं बोलूँगा। गियर स्किप आप कर सकते हो, लेकिन आपकी गाड़ी की स्पीड भी वैसी होनी चाहिए। आप हर कभी नहीं कर सकते हो गियर स्किपिंग, वो भी आपको मेन चीज़ ध्यान रखना पड़ेगी कि गियर स्किपिंग करने का भी एक फॉर्मूला होता है। जैसे आप एक्सपीरियंस होते जाते हो ना, तो आपको क्या है, स्पीड देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इजीली सब कुछ हैंडल कर लोगे। जो मेरे साथ होता है, मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती स्पीड देखने की, मेरे को समझ में आ जाता है कि मेरी स्पीड अब कितनी होगी, प्लस इंजन का नॉइज़ मेरे को समझ में आ जाता है। कितनी भी साइलेंट गाड़ी हो, आप के हाथ में स्टीयरिंग होता है ना, तो आप समझ जाते हो कि इंजन का वाइब्रेशन कैसा है, उसको गियर अप शिफ्ट चाहिए या डाउन शिफ्ट चाहिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि गियर स्किपिंग आप करो। अब यहाँ पे देखो 4th से 3rd से और फिर 2nd में आया, यहाँ पे मैंने गियर स्किप नहीं करा, तो इसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, तो टाइम कंज्यूमिंग ना हो उसके लिए हम गियर स्किप करते हैं। अब यहाँ पे देख लो, बच्चा है तो थोड़ा दूर से ही हम संभालते हमारी गाड़ी निकालेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्लच पहले दबाया था। अब कई लोग बोलेंगे क्लच क्यों पहले दबाया, क्लच पहले नहीं दबाना। तो भैया कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। स्पीड कम है, आपको गाड़ी सिर्फ मेंटेन करनी है, तो आपको क्लच दबाना ही पड़ेगा, इंजन लैग करेगा। अब नॉर्मल स्पीड पे चल रहे हो, 2nd गियर पे चल रहे हो, वहाँ पे आप ब्रेक लगाओगे और बहुत ही कम स्पीड है, तो आपकी गाड़ी का इंजन लैग करेगा ना, लैग करेगा, आपका एक्सपीरियंस भी ख़राब होगा, और जो साथ में बैठा है वो भी बोलेगा भाई तेरे को गाड़ी चलाना नहीं आती। इसीलिए तो वो चीज़ होती है। तो ये चीज़ है। अब हम बात करते हैं कि इसके फ़ायदे और नुकसान। तो दोस्तों, ऐसा बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी नहीं है और बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं है, लेकिन ये रिकमेंडेड प्रैक्टिस है। अगर आप ड्राइविंग करते हो तो गियर स्किपिंग आपको करना ही पड़ेगी। ठीक है, फ़ायदे यही है कि आप उस सिचुएशन से बाहर आसानी से निकल सकते हो, एकदम गाड़ी को कंट्रोल वे में संभालते हुए। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है। और नुकसान की बात करें तो नुकसान दोस्तों इसका तभी होता है जब आप गलत सिचुएशन में आप गियर स्किपिंग कर दो। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।